हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज का सेशन आपका कंजक्शन के ऊपर है। इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर, एक हफ्ता मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने छोड़ा था। उससे पहले मैंने इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाया था, सेवन पढ़ाया था, आपका एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ। तो जाके उस वीडियो को देख लेना। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एसएससी से लेकर रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कंजक्शन होता क्या है। देखिए देखिए कंजंक्शन बेसिकली दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल एंड हो गया, और हो गया, आप आइदर और का यूज करते हैं, नाइदर नॉर का यूज करते हैं। तो ये सारे आपके कंजक्शन है। मतलब दो सेंटेंस को क्या करते हैं, कंबाइन करने में, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है, कंजक्शन आपका। तो देखिए, कंजक्शन समझने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज जो समझना जरूरी है कि कंजक्शन आखिर है क्या। देखिए, मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मतलब कि राम ईमानदार है और साथ में आपका हार्ड वर्किंग भी है। तो ये चीज़ समझना है। तो एंड का प्रयोग यहाँ पर मैंने कंजक्शन के लिए यूज किया। तो देखिए, इसी प्रकार से कंजक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। अब कंजक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा घूम फिरा के यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सारे कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, फिर मैं कल इसका पार्ट लाऊंगा जिसमें और क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद फिर कुछ नया टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका पहला। नो सूनर डिड ही अनाउंस द चिल्ड्रेन स्क्रीम्ड विथ ग्रेट जॉय। बोल रहा है कि नो सूनर डिड ही अनाउंस द चिल्ड्रेन स्क्रीम्ड विथ ग्रेट जॉय। अब नो एरर, इसमें से आपको बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एरर है या नो एरर है। जल्दी जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए आपका नो सूनर डिड, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें से जल्दी से बताओ, कमेंट्स में कि आपका कौन राइट आंसर होगा। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट नंबर वन, जिसको कॉन्सेप्ट नंबर वन या रूल वन बोल सकते हो। रूल नंबर वन क्या बोलता है, ये बोलता है आपका क्या, नो सूनर रहे ना, नो सूनर उसके साथ हमेशा देन लगता है। अगर हार्डली हो या स्कैरली हो, इसके साथ क्या लगता है, वेल लगता है। हार्डली स्कैरली के साथ आपका वेल लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है। तो यहाँ पर देखो, नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर देन द चिल्ड्रेन, यहाँ पे देन छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है आपका। तो आप इसको बी को गलत कर देंगे। ठीक है, बी वाला आपका गलत है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपका ऑप्शन जो सेकेंड वाला पैराग्राफ का है वो गलत है। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ हमेशा देन लगेगा, हार्डली स्कैरली के साथ हमेशा वेल लगेगा। ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव राइट टू शेप इट। इसमें से बताइए आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव ए राइट शेप टू इट। तो आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन वन की बात करते हैं, रूल टू की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। तो आपका देखिए, येट के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, एंड का। तो यहाँ पर आपका बट लगा है, वो गलत है। बट जो गलत है, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, एंड लगेगा। क्या लगेगा, एंड लगेगा। द फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव राइट टू शेप इट। याद रखना, दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ही इंसिस्टेड बट नाइदर सोनी और हर ब्रदर रेडी टू वर्क ऑन ए हॉलीडे। क्वेश्चन फिर से, ही इंसिस्टेड मीन्स होता है क्या, जिद्दी। जो इंसान जिद करता है ना, उसी को बोलते हैं इंसिस्ट। इंसान है, बहुत इंसिस्ट लड़का है, मतलब कि जिद करने वाला। ठीक है, ही इंसिस्टेड बट नाइदर सोनी और हर ब्रदर रेडी टू वर्क ऑन ए हॉलीडे।
तो इसमें से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब थर्ड नंबर आप सब कमेंट सेक्शन कर देना, कमेंट कर देना ऑफलाइन में। देखिए नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, ठीक है, और आइदर के साथ हमेशा और लगता है। तो यहाँ पर दे रखा है नाइदर, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नॉर नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे नॉर होगा। तो इस चीज को लिख लो, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट बिना किसी बात करते हुए पूरे फुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब 4 नंबर पे आते हैं। यू कैन नॉट विड्रॉल ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव ए प्रायर नोटिस। यू कैन नॉट विड्रॉल, समझो, यू कैन नॉट विड्रॉल ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव ए प्रायर नोटिस। मतलब आप पैसे नहीं निकाल सकते जब तक आप पहले नोटिस नहीं दोगे। सबसे पहले नोटिस देना होगा तभी आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपका सेंटेंस क्या गलती है। तो अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अनलेस, अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस के साथ कभी भी डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, अनलेस खुद एक निगेटिव वर्ड है, उसके साथ निगेटिव क्यों लगाना। तो आपका यहाँ पर जो डू नॉट होगा वो गलत है, आपका डू नॉट आपका नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देख ले आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन। नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। अगर एक भी बच्चा गलती किया कमेंट सेक्शन में, वो भी ऑफलाइन, तो देख लेना, बहुत गड़बड़ होगा। तो देखिए नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखिए आपको मैंने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट नंबर 5, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट बनाया था क्या, नो सूनर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, और हार्डली और स्कैर्सली के साथ वेन लगाते हैं। तो ये देन नहीं होगा, यहाँ पे आपका वेन नहीं होगा, क्या होगा, देन होगा, ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है आपका। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई द बेसिक, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई द बेसिक psychological needs but the higher order psychological needs. Money not only satisfy the basic psychological needs but the higher order psychological needs. अब इसमें बताओ कौन सा रॉन्ग है जल्दी से। अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, देखिए हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट अल्सो लगेगा। क्या लगेगा, बट अल्सो, बट अल्सो लगेगा। अब देखो बट अल्सो, नॉट ओनली बट यहाँ पे अल्सो छूटा हुआ है, यहाँ पर अल्सो छूटा हुआ है, तो यही आपका इनकरेक्ट होगा। तो याद रखना, ठीक है। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन रेस बट ऑल्सो इन एक्शन। सिंपल सा है। अब दो मीनिंगफुल अच्छा सा सेंटेंस बनाना है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन रेस बट ऑल्सो इन एक्शन। तो देखिए अब क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर नॉट ओनली इन रेस बट नहीं होगा, एंड लगेगा, एंड ऑल्सो इन एक्शन। ये आपका गलत है, यहाँ पे आपका एंड लग जाएगा। तो देखो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन, एंड ऑल्सो इन एक्शन, याद रखना। until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. तो आपको ध्यान रखना है कि until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. तो अभी जस्ट ही इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्सेप्ट क्या बताया है, अनटिल के साथ कभी भी निगेटिव चीज जैसे डज नॉट,
नॉट नहीं लगता है तो आपको काट देना सीधा। तो आपका ये नॉट वाला पोर्शन है ये गलत है, यहाँ ये नहीं लगेगा। अनटिल ही डज डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन्ड हिमसेल्फ, तो आपका ये नॉट वाला पोर्शन है ये कट जाएगा, ध्यान रखना कट जाएगा, वो गलती है। तो हमेशा याद रखो अनटिल के साथ नॉट कभी भी प्रयोग में नहीं आएगा, नॉट कभी भी प्रयोग में नहीं आएगा। तो दोस्तों कंजक्शन के आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एसएससी से लेकर रेलवे, आपके इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में पूछे गए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर मैं कल कंजक्शन के कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके बाद फिर कुछ अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।